आइए बच्चों, अब हम देखेंगे ट्रायंगल्स में आगे कि सम सम टर्म्स रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, ठीक ना। सम टर्म रिलेटेड टू ट्रायंगल्स। अब इसमें क्या है, सबसे पहले देखिए कि एक नंबर में हमारा है मीडियन। क्या है? मीडियन। अब मीडियन से रिलेटेड एक टर्म है सेंटरॉइड, ठीक है। फिर उसके बाद है 2 नंबर में एल्टीट्यूड, ठीक ना। उससे एक रिलेटेड टर्म है ऑर्थोसेंटर, ठीक है। इसी से रिलेटेड इसी तरह के एक टर्म में है इन सेंटर, ठीक ना, इन सेंटर, ठीक है। और इसी से एक रिलेटेड टर्म है सरकम सेंटर, ठीक है ना। इसका स्पेलिंग है CIRCUMCENTRE, ठीक है। अब देखिए मीडियन क्या होता है आपका। मीडियन है हमारा कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसके सारे साइड्स के एक मिड पॉइंट होंगे, ठीक है ना। सारे साइड्स के मिड पॉइंट होंगे। तो चलिए उस मिड पॉइंट को हम मिलाते हैं, है ना। चलिए यहाँ पे इसे मिला दिया गया, यहाँ पे इसे मिला दिया गया, माफ़ कीजिएगा, आप इसे यहाँ मिला दो, ठीक है ना। और फिर इससे आप इसको पार करते हुए यहाँ पे मिला दो, ठीक है। अब क्या है ये जो है हमारा मीडियन, तो ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, 3 लाइन ब्लू वाला, ठीक है, जो अपने सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को टच कर रहा है और उसके जो सेंटर है, उसका जो सेंटर है आपके पास, ये जो सेंटर है आपका, इसे हम कहते हैं सेंटरॉइड, ठीक है। इसे हम कहते हैं सेंटरॉइड। और मीडियन किसे कहते हैं? ये जो आपका ब्लू लाइन है ना, जो आपके वर्टेक्स ए से वर्टेक्स, रुको एक मिनट आप, ठीक है, ये जो हमारा वर्टेक्स ए है, ठीक है ना, और ये वर्टेक्स बी है, और ये जो वर्टेक्स सी है। तो वर्टेक्स ए से जो BC पे जो आपका जो लाइन ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा मीडियन है। फिर ये AC पे जो B से वर्टेक्स से AC पे लाइन ड्रॉप हो रहा है, वो हमारा मीडियन है। और फिर ये वाला जो AC से जो फिर AC से सॉरी AB पे, मतलब AB पे C से जो लाइन ड्रॉप हो रहा है, वो हमारा मीडियन है, ठीक है। क्यों मीडियन है? क्योंकि ये मिड पॉइंट को करेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है। और जो सारे मीडियन एक पॉइंट पे मिलते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। अब एल्टीट्यूड समझो। एल्टीट्यूड की बात तब होती है ना जब कोई पहाड़ का हाइट नापना हो, ठीक है ना। तो मान लो एक हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है। अब इसका एक हाइट होगा, ठीक है ना, इसका हाइट होगा, ठीक है। चलो, तो ये परपेंडिकुलर होगा, यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा, एल्टीट्यूड, ठीक है, परपेंडिकुलर होगा। फिर आप इस पॉइंट से फिर करोगे, है ना, इस पॉइंट से इस पे करोगे, ये यहाँ पे भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी एल्टीट्यूड ही है। फिर इस पे भी एक परपेंडिकुलर आपका होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब 90 डिग्री। फिगर से समझ नहीं आ रहा है ना, क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ तो ये 90 डिग्री हो दिख नहीं रहा है, क्योंकि जब भी 90 डिग्री दिखता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, दोनों तरफ से एंगल बराबर दिखना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो 90 हो नहीं रहा है, तो फिगर बनाना इस तरह थोड़ा मुश्किल है, मतलब हो नहीं पा रहा है, ठीक ना। लेकिन जो बुक का फिगर होगा या ऐसा होगा कि 90 डिग्री, सारा एल्टीट्यूड 90 डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आपका सेंटर होगा, वो क्या कहलाएगा? ऑर्थो सेंटर, ठीक है। क्या कहलाएगा वो? ऑर्थो सेंटर। और ये जो हमारा वर्टिसेस है, ये जो हमारा वर्टेक्स है, वर्टेक्स ABC, तो हम इसे कैसे याद रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो एल्टीट्यूड को आप ऐसे याद रखना कि एल्टीट्यूड जब भी बात होती है, तो कोई पहाड़ के बारे में बात होती है, और उसका परपेंडिकुलर हाइट जब बोलते हो तो आप बोलते हो एल्टीट्यूड बढ़ते जा रहा है ना। तो ये है आपका एल्टीट्यूड, उसका परपेंडिकुलर हाइट। इधर से ये, तो इधर से अगर ये पहाड़ ऐसा दिख रहा है तो ये इधर से इसका परपेंडिकुलर हाइट, और अगर आप इस तरफ सरफेस से देख रहे हो तो ये आपका परपेंडिकुलर हाइट। तो ये जहाँ मिल रहा है उसे आप क्या कहोगे? ऑर्थो सेंटर। ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इसे आप कहोगे ऑर्थो सेंटर,
तो अब बचा इन सेंटर और एक बचा सर्कम सेंटर, है ना, और एक बचा इन सेंटर और एक बचा सर्कम सेंटर। इन सेंटर क्या है, जब कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और उसका इंटरनल बाइसेक्टर, अच्छा बाइसेक्टर मतलब होता है जब कोई भी एंगल को एक लाइन बराबर बराबर भागे मतलब पार्ट्स में बांटे, ठीक है। मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल है, तो अगर ये 60 डिग्री का है तो अगर आप इंटरनल बाइसेक्टर इसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये एंगल, इस पार्ट को भी फिर आप 30 डिग्री में बांट दोगे और इस पार्ट को भी आप 30 डिग्री में बांट दो। अगर पूरा का पूरा ये 60 डिग्री था, फिर आप दिखाओगे ये वाला बराबर, इसे एक कट दोगे और ये दिखाओगे कि ये बराबर है, ठीक है। ये समझ में आ गया। तो इन सेंटर में जब हमारा इंटरनल बाइसेक्टर ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे एक इंटरनल बाइसेक्टर क्रॉस कर रहा है, ये एंगल बराबर हो गया, ठीक है ना। फिर एक यहाँ से इंटरनल बाइसेक्टर पास हो रहा है, ठीक है, तो ये हम कहाँ मीट करा के देख पा रहे हैं, कहाँ मीट कर रहा है, चलो ये इस पॉइंट पे मीट किया ना, ठीक है, इस पॉइंट पे मीट किया, ठीक है, इसे हम बोलेंगे इन सेंटर। क्या बोलेंगे, इन सेंटर। फिर आप पूछोगे सर सर्कम सेंटर क्या है, तो आप एक ट्रायंगल लोगे, ठीक है, आपने एक ट्रायंगल लिया, फिर आप क्या करोगे, इसे आप एक, हाँ सॉरी, आप क्या करोगे ना, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से बांटोगे, ठीक है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर तो आपने समझ लिया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब आप कंस्ट्रक्शन बना रहे होंगे या बनाओगे क्लास 9th में, ठीक है, तो क्या होता है, एक हमारा साइड है, ठीक है, तो हम वो जो प्रोटेक्टर नहीं, वो जो कंपास होता है ना जिससे हम काटते हैं, इस तरफ से काटे, यहाँ पे एक रख के और यहाँ पे काटे, फिर यहाँ पे एक रख के ऐसे हमने काटा, फिर इधर से भी काटेंगे, इधर से भी, फिर इसे मीट कराएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपको कहीं पे जो दोनों का साइड बराबर होगा वहाँ पे ये कट करेगा, जिसे हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो उस तरह से हम इसे यहाँ पे काटेंगे, ठीक है, यहाँ पे काटेंगे और यहाँ पे काटेंगे, तो ये हमारा इस साइड का मिड पॉइंट होगा। फिर इस एंगल को हम, ठीक है, इधर काटेंगे, देख लेते हैं अलग कलर से, है ना। फिर यहाँ पे ऐसे काटेंगे, यहाँ पे ऐसे काटेंगे, यहाँ पे ऐसे, तो फिर ये यहाँ पे कहीं कट करेगा, ठीक है। और ये फिर तीसरा वाला भी देख लेते हैं, ठीक है, तीसरा वाला भी देख लेते हैं। फिर कुछ ये ऐसे कट करेगा, ऐसे कट करेगा, ऐसे, और ये जहाँ पे मीट करेगा, ठीक है ना, ये जो पॉइंट पे मीट करेगा उसे हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, है ना। तो मीडियन हमारा सेंट्रॉइड मीडियन एक दूसरे से रिलेटेड है, एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर एक दूसरे से रिलेटेड है, इन सेंटर अलग हो जाता है और सर्कम सेंटर अलग हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं।